स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और लोगों में एक निराशा का माहौल छाया हुआ है। तो क्यों ना समय का सदुपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ जीएस और सीजीपीएससी प्रीलिम्स पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो एक वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई से कनेक्टेड रहें और आपका कुछ न कुछ अपडेशन पढ़ाई में होता रहे, उसी प्रयास में मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, हम लोग बात करेंगे जो हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें जो 50% वेटेज है छत्तीसगढ़ जीएस का, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए और उसको कैसे आप एक टॉपर की तरह डील करें ताकि आपका प्रीलिम्स हर बार निकले। देखिए, आप अपने आसपास कुछ ऐसे टॉपर्स को अवश्य जानते होंगे जिनका प्रीलिम्स तो कभी रुकता नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जीएस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। उसकी उन्होंने बेहतर तरीके से तैयारी की है और हमेशा उसको महत्व दिया है। यही कारण है कि जब भी वो एग्जाम में जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो प्रीलिम्स वो क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में जितना टाइम और एनर्जी लगता है उसको पढ़ने में, प्रिपेयर करने में, और आपका वो परफेक्ट हो पाता है, तो उस हिसाब से वो देता है आपको रिवॉर्ड 13-14 प्रश्नों का। मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ। वहीं पर जो छत्तीसगढ़ जीएस है, अगर उसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे, जो हिंट देता है पीएससी अपने पीवाईक्यू के माध्यम से, उन हिंट को फॉलो करते जाएंगे और तैयारी को बेहतर रखेंगे, तो आपको छत्तीसगढ़ जीएस रिवॉर्ड देता है 40 से 45 क्वेश्चन का। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं करके मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको 40 से 45 प्रश्नों का रिवॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ जीएस करके जाता है। तो आज के इस सीरीज में हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के 50 प्रश्नों के लिए टॉपर्स का एक अप्रोच सीखेंगे जो वो अपने तैयारी के दौरान फॉलो करते हैं और एग्जाम में वो बेहतर स्कोर कर पाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सहूलियत के लिए क्या किया है, छत्तीसगढ़ जीएस के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, जैसे कि सीजी कल्चर, सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी, सीजी इकोनॉमी और सीजी एडमिनिस्ट्रेशन, कुल मिला के ये 5 भाग मेजरली, इनको मैंने तोड़ दिया है और इनमें विगत 13 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनके ट्रेंड को फॉलो किया है। उस आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूं कि मैं आपको हर एक भाग का, मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता सकता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्नों पर टॉपर्स के अप्रोच के सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे सीजी कल्चर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, और सीजी कल्चर को आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए और कैसे आप उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं, वो सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं विगत 13 वर्षों में सीजी कल्चर के जो प्रश्न आए हैं उनका ट्रेंड क्या रहा है। आप पाएंगे कि 2012 में जैसे 12 प्रश्न आए थे, 2013 में 8 हो गए, 14 में, 15 में 11 प्रश्न पूछे गए, 16 में फिर से थोड़ा सा बढ़ा, 14 क्वेश्चन आए थे, और 2017 में क्वेश्चन का जो संख्या है वो कम हो गया। उसका कारण ये था कि 2017 में इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी कारण से कल्चर से और जो जीएस के अन्य भाग होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कम आया था। 2018 में फिर से देखिए जो सबसे बड़ा जंप था सीजी कल्चर का वो देखा गया और 19 क्वेश्चन आए थे टोटल। ठीक है, फिर उसी प्रकार 2019, 20 और 21 में एक फिक्स्ड ट्रेंड को पीएससी ने फॉलो किया और 15-15 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे हैं। 22 में फिर से ये ट्रेंड बदल गया और इन्होंने 8 क्वेश्चन पूछे। इसका कारण ये था कि 2022 में आपके करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात से संबंधित प्रश्न था, और उसके अलावा जो भूइयाँ पोर्टल में किस प्रकार से वन अधिकार पट्टा को पंजीकृत किया गया है वो सब की संख्या पूछी गई थी। तो ऐसे अजीबोगरीब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। यही कारण है कि कल्चर का क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो गया था। 2023 में देखिए उन्होंने पैटर्न को फिर से सुधारा, 12 क्वेश्चन पूछे और 24 में 16 क्वेश्चन आए थे। तो ये रिस्पेक्टेड नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है। तो 16 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा ईजी भी थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इसी ट्रेंड के आधार पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो फ्लो बना हुआ था 11-11-14 का, 14-15-16 में, उसी प्रकार का बना हुआ है 15-15-15 का, 19-20-21 में। अब चूंकि 22 में क्या हो गया, कम क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगातार 3 वर्ष अब थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 12, 16 और 10 से 12 क्वेश्चन का आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो 2025 के प्रीलिम्स में सीजी कल्चर से। तो ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो, इतने क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं करके। देखिए क्या आएगा, कैसा होगा, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, केवल पीएससी जानता है। लेकिन आप पीवाईक्यू और ट्रेंड के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा सेफगार्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और ये सेफगार्ड्स ही होते हैं जो आपको मेन एग्जाम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब आप जाएंगे तब आप क्वेश्चन का पैटर्न देख करके एकदम पैनिक वाले सिचुएशन में नहीं आएंगे, और पैनिक सिचुएशन में नहीं आएंगे तब आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, और सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे तो आपका प्रीलिम्स तो 100% की गारंटी से निकल जाएगा। प्रीलिम्स निकालने का एकमात्र अर्थ है सिली मिस्टेक्स को नहीं करना। सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर दोगे तो आपका प्रीलिम्स बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग जो प्रश्नों का ट्रेंड रहा है, मतलब उसमें क्या क्या थीम्स रिपीट हुई हैं, उनके आधार पर जो महत्वपूर्ण
टॉपिक्स हैं सीजी कल्चर के, वो मैं आपको बताते जाता हूँ। देखिए मैं आपको, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं जब थीम बोलता हूँ उसका अर्थ ये हो गया कि मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको सीजी कल्चर के टॉपिक्स बताते जाऊँगा जो कि एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। इसी के लिए हम लोग 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और यहाँ के क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए इस वर्ष आए थे 16 प्रश्नों का सेट बड़ा था, तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़्यादा डेटा मिलेगा। इस आधार पर हम लोग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस डिसाइड कर पाएंगे कि ये सब टॉपिक्स क्या हैं, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अब वो टॉपिक दूसरे वर्ष में, मान लीजिए 2023 में भी और 2022 में भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ना कि वो हर वर्ष लगभग आते ही हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। तो हम लोग ये तीनों वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहला थीम है जो कि बार बार रिपीट होता है, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया है, वो है पीवीटीजी। पीवीटीजी से संबंधित प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको पहला नंबर लगा लेंगे हम लोग। एक प्रश्न ये हो गया है ना। दूसरा प्रश्न देखिए बैगा जनजाति से संबंधित आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि किस जनजाति के द्वारा गोदना को मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। तो ये हो गया दूसरे नंबर का प्रश्न, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पीवीटीजी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको थीम पकड़ना है ना, तो थीम पीवीटीजी रिपीट हो रहा है, ये आपने आइडेंटिफाई किया। अब दूसरा थीम हम लोग देखते हैं जो कि रिपीट होता है, वो थीम है आपका जो भाषा से संबंधित प्रश्न है, वो रिसेंट ईयर में पीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी कहावत, इससे प्रश्न आया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा, इससे प्रश्न आया है। छत्तीसगढ़ी जनौला, इससे प्रश्न आया है। ये 3 प्रश्न हो गए। फिर देखिए 2 प्रश्न और आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी की जनजातीय बोली नहीं है, ये प्रश्न आया है। और एक उन्होंने भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा है, भाषा या बोली बोल दीजिए कि पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खलटाही बोली जाती है। कुल मिला के देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए हमारे, 5 प्रश्न हो गए। 1 2 3 और 4 और उसके अलावा ये 5 प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न आए। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है ये दूसरा है। पहला हमने पीवीटीजी निकाला था और दूसरा हमारा ये निकल गया जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उससे संबंधित प्रश्न क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। तीसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, लोक पर्व। अब लोक पर्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लोक पर्व में। एक होता है कृषि से संबंधित पर्व, या तो किसी जनजाति का होगा या जो सामान्य जनता है छत्तीसगढ़ की उसी का लोक पर्व होगा, समझ लीजिए। तो कुल मिला के कृषि से संबंधित लोक पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जैसा कि किसी जनजाति का पर्व हो गया या जो सामान्य जनता मनाती है, भोजली वगैरह हो गया, तो भोजली तो सभी लोग मनाते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कुल मिला के लोक पर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला जो एक थीम रिपीट होता है वो है साहित्यकार। साहित्यकार से संबंधित प्रश्न भी हर वर्ष देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आया है भाखा के अंजोर से संबंधित, दूसरा प्रश्न आया है हिंदी साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था। तो 2 प्रश्न हो गए आपके पत्र पत्रिका और साहित्य से संबंधित। तो ये हमारा जो थीम अभी तक चल रहा था उसमें ये चौथा नंबर का आ गया। पहला नंबर था पीवीटीजी, दूसरा नंबर था भाषा, तीसरा नंबर था लोक पर्व, चौथा नंबर है हमारा साहित्यकार। तो साहित्यकार से भी संबंधित क्या हो रहा है, प्रश्न आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए अंत में एक अम्ब्रेला टॉपिक है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा आपका 2023 के प्रीलिम्स में। ये अम्ब्रेला टॉपिक मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जैसे कि वाद्य यंत्र हो गया, आभूषण हो गया, आपके कुछ छत्तीसगढ़ी व्यंजन हो गए। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, बार बार प्रश्न आता है। और इनका जो नोट्स है आपको कितने वो में मिलेगा, 1-2 पेज का नोट्स रहता है। जैसे कि जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके किसी भी बुक से आप देखोगे तो 1-2 पेज का ही नोट्स होता है, वहीं पर सारे वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, लेकिन उनसे हर वर्ष प्रश्न आता है, तो उसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। स्त्री आभूषण 1 पेज का ही नोट्स है, लेकिन उससे हर वर्ष प्रश्न आता है, तो इसको भी क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आखिर में क्या करेंगे, प्री के पहले आप इन सब टॉपिक्स को रिवाइज करके अच्छे से जाएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में क्या हो, कंफ्यूज मत हो जाओ और आपसे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो ये अम्ब्रेला टर्म हो गया हमारा 5वें नंबर का टॉपिक। अब अंत में एक और जो टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है वो क्या है, जो प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ पर्व हो गए या कुछ घटनाएं हो गई। जैसे कि मुरिया जनजाति का घोटुल हो गया, वो इंपॉर्टेंट होता है। हलबा जनजाति का बाली पर्व हो गया, वो इंपॉर्टेंट होता है। और भत्रा जनजाति में जैसे कोई शिकार देवी हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके कुछ टैगलाइन वाले जो टर्म हैं वो आपको याद रखने हैं कल्चर के लिए, वो सब भी बहुत रिपीट होता है। तो इतनी टॉपिक्स को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कल्चर में, लेकिन आपको क्या करना है, अपना एनर्जी को फोकस्ड वे में चैनलाइज करना है, जिससे आपको क्या मिले, एग्जाम में अधिकतम नंबर का रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको जितनी बात बोली है उसको 2023 और 22 में चेक कर लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या हवाबाजी कर रहा हूँ। तो देखिए वाद्य यंत्र तो यहीं से उठाया है हमने, तो इस पर बात नहीं करेंगे। वाद्य यंत्र और आभूषण 2023 का ही है।
अब देखिए साहित्यकार मैंने बोला था 2 क्वेश्चन आया है साहित्यकार का, मतलब मैं ठीक बोल रहा था। फिर देखिए लोक पर्व, कृषि कार्य वाला ही लोक पर्व पूछा है क्वेश्चन, और कप्पल पंडुम भी पूछा है, तो दोरला जनजाति का यह प्रमुख पर्व होता है। तो कुल मिला के पर्व मैं बोल रहा था, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हमने साबित कर दिया। अब देखिए घोटुल से प्रश्न आया है, ठीक है। फिर उसके बाद मुरिया जनजाति का ही एक और जो लोकगीत है उससे संबंधित प्रश्न आए हैं। फिर आखिर के जो 3 प्रश्न थे उनमें देखिए एक क्वेश्चन आया है जनजाति जनगणना, जिसमें उन्होंने पूछा था कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर 25% से अधिक आबादी जनजातियों की है। तो ठीक से वो लोग ऑप्शन अरेंज नहीं कर पाए थे, इसीलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दैनिक जीवन की संस्कृति है, जिसमें मैंने आपको बताया था विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये विवाह मंडप से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ ना, तो कुल मिला के ये टॉपिक भी क्या हो रहा है हमारा सही साबित हो रहा है कि हर वर्ष यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जनौला से संबंधित देखिए प्रश्न आया है, तो भाषा वाला जो मैंने बताया था कि कहावत से आएगा या तो लोकोक्ति से आएगा या फिर जनौला से आएगा, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इतने में ही आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 22 का भी देख लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर, तो भाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लोकगीत आया नॉर्मल वाला, वाद्य यंत्र आया, तो वाद्य यंत्र फिर से रिपीट हो रहा है। सोहार गीत तो जन्म के समय मनाया जाता है, तो जन्म संस्कार फिर से रिपीट हो गया। लोक पर्व बाली पर्व हलवा वाला फिर से रिपीट हो गया। अब जो वल्लभाचार्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन आए हैं, और अंत में आया है पीवीटीजी वाला जो नृत्य महोत्सव हुआ था, तो ये करंट का टॉपिक था कुल मिला के, लेकिन ये भी कल्चर का ही भाग था, तो ये भी आया हुआ है। तो ऐसे देखिए अगर कम क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा कम काम करेगा, लेकिन ज़्यादा प्रश्न आएंगे तो उतना ज़्यादा आपका अप्रोच क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको इन्हीं थीम्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शायद मैं इसको बताने के लिए भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है। तो ये देखिए जो विवाह संस्कार है ना, तो जो दैनिक जीवन में संस्कृति से संबंधित संस्कार होते हैं, मतलब इसमें आपका क्या आएगा, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो भी बहुत बार रिपीट होती हैं, और खास करके विवाह वाला। तो विवाह संस्कार में जितने प्रकार के आपको फैक्ट मिलेंगे सीजी कल्चर को पढ़ने के दौरान, उनको आपको बहुत अच्छे से तरीके से रेडी करना है, वो बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको क्या मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे सीजी कल्चर में। इसको मैंने बहुत अच्छे से आखिरी में अरेंज कर दिया है। देखिए क्या क्या टॉपिक रिपीट होते हैं वो मैंने बताया यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीजी कल्चर। तो पीवीटीजी है छत्तीसगढ़ी भाषा में, जनौला लोकोक्ति मुहावरा है, साहित्यकार है, दैनिक जीवन में संस्कृति, जिसमें आपको खास करके विवाह संस्कार पर ध्यान देना है, और बाकी सारे संस्कार भी इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। फिर वाद्य यंत्र रिपीट होता है, आभूषण होता है, लोक पर्व खास करके कृषि वाले, और जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी रिपीट होते हैं। तो ये हो गए सीजी कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से जो लर्निंग आउटकम निकल रहा है वो भी हम लोग सीख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए सीजी कल्चर क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है सीजीजीएस का, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैक्ट हैं यहाँ पर, जनजातियों से संबंधित फैक्ट, हमारी संस्कृति के बारे में जानने में क्या होता है, खुद को गर्व महसूस होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसी कारण से ये सरलता से याद हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ का एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो यहाँ PYQ हैं, एक बार आ चुके प्रश्न हैं वो कई बार रिपीट होते हैं। जैसे कि बैगा जनजाति वाला क्वेश्चन कई बार आया है, PSC के वेरियस एग्जाम्स में 10 बार से ज़्यादा बार वो रिपीट हुआ है कि गोदना प्रिय जनजाति बैगा है करके, ठीक है। शिकार देवी वाला प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, भतरा जनजाति। तो आप PYQ उठाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा, और आप पहले से प्रिपेयर होकर जा सकते हो सीजी कल्चर के लिए। तो ये था एक कल्चर के बारे में मेरा ओवरव्यू, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो कल्चर का अप्रोच है वो मैं सिखा पाया हूँगा, कुछ आपके तैयारी में इनपुट दे पाया हूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ मैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।